तखीर जामिया अली मस्जिद शाना लोग के खतीब जनाब मौलाना नसर अब्बास नसर चंद मिनट खिताब फरमाएंगे। तुम इन्हों की सेहत सलामती वास्ते मिलकर सलवात पढ़ लो। कार ऐलान ममनो सचियां दा मेंबर है सैयदा तुहाडा मेहमान आ परदेसियां बखारी चवाइयां मजबूरी तू सवाल किते कब्रे हुसैन है मेरी वालदा बीमार है अस्पताल ही दाखिल है कैंसर दी मरीज है मजबूरी तू सवाल किते जो कुछ फर संगदे वा मैं गरीब सियादी हक समझते खुम समझते नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन इंदा अजर इमाम हुसैन जैसे परदेसियां दुआ करे सा पाक सैन तानु किसे दा मथाई न करे। दुआ ज़ोहर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सअतिन व फी कुल्ली सअत वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद वअहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ख़ानदान नबुव्वत की जल्द आबादी के लिए सलवात सारे सबसे पहले दुआ है कि रब्ब कायनात बानियान मजलिस अहलियान शहाना लोग की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मालिक बीमार करबला की बीमारी के सदका में अफजल जाफरी साहब के बेटे को सेहत कामला वाजला अता फरमाए। जितने मोमिनीन बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमाए। खालिक़ कायनात हमारे हकीकी वारिस हुज्जतुल क़ाइम इमाम ज़मन अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए और हमें इस काबिल बनाए कि इमाम ज़माना के अंसार में शामिल हो सके। सलवात सारे हजरात मिल के पढ़ें। सामने ग्रामी कदर अहबाब जी वकार सादातो मोमिनीन शिया सुन्नी भाइयों, मैंने जनाब के सामने सूरह अज़ाब की एक आया मुबारका ख़त्म नबुव्वत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इस आया मुबारका को तिलावत करने का सबब ये हुआ कि मेरी निगाह में उम्मत मुसलमा में जितना भी इंतशार पाया जाता है, जितना भी इख्तलाफ पाया जाता है, जितना भी अकीदों का टकराव पाया जाता है, उन सब का वाहिद सबब यह है कि ज़ाते मोहम्मद ना समझ में आ सके। कोशिश करे सुभान अल्लाह थोड़ी थोड़ी याद है। अगर ज़ाते खातमन नबिय्यीन समझ में आ जाती तो कोई भी ऐसा सबब नहीं था कि उम्मत मुसलमा एक नुक्ता नजर पे मुत्तहिद ना हो जाती। तवज्जो फरमाना, मैं तर्जमा करने लगा हूं। अल्लाह कह रहा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, अपने मर्दों के हैं। तवज्जो ही नहीं फरमाई। तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है क्या? वलाकिन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबिय्यीन, और अंबिया के खातिम हैं। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज का बेहतरीन जानने वाला है।
अब मेरे सामने पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमाए, माशाल्लाह सारे नमाजी हैं, तिलावत कुरान मजीद करते हैं। मैं एक और आयत पढ़ने लगा हूँ इसी सूरा में। कुरान मजीद का जो ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, घर जाके देख लीजिएगा। जिस सूरा में कहा ना कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, तवज्जो फरमाना, उसी सूरा में अल्लाह कह रहा है अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन का मौला है, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। कोई गाल पसंद है या कोई जंग शंग? थोड़ा थोड़ा बोलो तो मैंने पता लगे ना तुसी जागते पे हो। तवज्जो है ना कि साहिबान? नबी की बीवियां माएँ हैं, कुरान कह रहा है सूरह अज़ाब में। नबी बाप नहीं। तवज्जो आप फरमाए तो मैं लफ्ज आपकी झोलियों तक पहुंचाने लगा हूं कि जिस रिश्ते से नबी की बीवियां हमारी माएँ हैं, उस रिश्ते से नबी को बाप होना चाहिए। लेकिन कुरान कह रहा है नबी बाप नहीं, बीवियां माएँ हैं। कोई ना कोई वजह तो थी जो मेरी समझ में आई है। बीवियां चूंकि हम जैसी हैं इसलिए हमारी माएँ हैं। मोहम्मद ना हम जैसा है। ऐसे नहीं जितना जितना अली पसंद है, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मोहम्मद हम जैसा नहीं। तो गल दी समझ आउंदी है? मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, इसलिए कि वो हम जैसा नहीं। और फिर कुरान में अल्लाह कह रहा है फकुल तालू नदओ अबनाना व अबनाकुम, के अपने बेटों को लेके जा। मालूम हुआ हमारे मर्द और हैं, उसके मर्द अल्लाह ने पूरी कायनात में से चुन लिया इंसानों को। इंसानों में से अल्लाह ने चुन लिया 1,24,000 अंबिया को। 1,24,000 अंबिया में से अल्लाह ने चुन लिया 313 रसूलों को। जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर। 313 रसूलों में से अल्लाह ने चुन लिया 5 उलिल अज़्म पैगंबरों को। 5 उलिल अज़्म पैगंबरों में से अल्लाह ने चुन लिया 1 खातमुन नबिय्यीन को। तवज्जो है? लंगर ते सारे कार आयो, थोड़ा थोड़ा बोलो तो सही नहीं। अब जानवर ये नहीं कह सकता कि मैं इंसान जैसा। तवज्जो मेरी जानिब रहे। इसलिए कि वो इंसान जैसा होता तो वो चुना जाता। इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं नबी जैसा, इसलिए कि वो नबी जैसा होता तो वो चुना जाता। नबी नहीं कह सकते कि हम रसूल जैसे, इसलिए कि वो रसूल जैसे होते तो वो चुने जाते। तवज्जो, रसूल नहीं कह सकते कि हम उलिल आज़म पैगंबर जैसे, इसलिए कि वो पैगंबर जैसे होते तो वो चुने जाते। उलिल आज़म पैगंबर नहीं कह सकते कि हम खातमुन नबिय्यीन जैसे, इसलिए कि वो खातमुन नबिय्यीन जैसे होते तो वो चुने जाते। ओ जहलो, जब आदम से लेकर खातम तक, ईसा तक नबी मेरे मोहम्मद जैसे नहीं, ये अरब के बद्दू मोहम्मद जैसे कैसे? तवज्जो है ना साहिबान? सलवात पढ़ो मोहम्मद। अल्लाह तवज्जो है या नहीं है? मोहम्मद हम जैसा नहीं। हम जैसा कैसे हो गया? उन्होंने कहा जी हम भी खाते हैं, नबी भी खाता है, हम भी सोते हैं, नबी भी सोता है, हमें भी नस्ल के आगे बढ़ाने की ख्वाहिश है, नबी को भी नस्ल के आगे बढ़ा। मोहम्मद हम जैसा हुआ या नहीं?
मैंने कहा किबला माजरत के साथ खाता जानवर भी है। कभी किसी ने नहीं कहा कि जानवर हम जैसा। मोहम्मद हम जैसा कैसे हो गया? उन्होंने कुरान की आयत पढ़ दी। बंदा अपनी मर्जी का तर्जमा तो कर ही लेंदा है। मौलवी साहब की लड़ाई भट्टियां नाल हो गई। उन्हें मारिया मौलवी रन बड़ा। मौलवी साहब मार नहीं सकते हैं। उन्हें जाके स्पीकर खोलिया, उन्हें आख्या वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लाज़ीना, अल्लाह इन्हां ते लानत पिया कर। कोई तवज्जो है या नहीं? अपनी मर्जी का तर्जमा नहीं। सूरह दहर की आयत है, अल्लाह कह रहा है कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। मेरा रसूल इनसे कह दो मैं तुम जैसा बशर हूं। तवज्जो है या नहीं? फर्क यह है कि मुझ पे वही आती है। कितना छोटा सा फर्क है। कोई समझ आउंदी है? कोई ढिले ढिले बोलते पे हो, मैं छड़ दे बात को। फर्क यह है कि मुझ पे वही आती है। मोहम्मद ने क्या कहा कि मैं तुम जैसा। अगर आप बेदार हो तो मैं आपको एक लतीफ सा जुमला देना चाहता हूं। पैगंबर ने क्या कहा कि मैं तुम जैसा बशर हूं। ये नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे बशर हो। और मैं तालिब इल्म हूं, तालिब इल्माना सी बातें हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरी दुनिया को कि किसी के लिए पैगंबर ने कहा हो कि तुम मुझ जैसे हो, सिवाय एक शख्स के। और उसके कंधों पे हाथ रख के कहा या अली अंता मिन्नी वाना मिन का। या अली मैं तुझ जैसा, तू अली मुझ जैसा। हैदरी हैदरी। तवज्जो है या नहीं? मोहम्मद इनसे कह दे मैं तुम जैसा बशर हूं। किबला उतनी देर तक कोई आयत कोई सूरा समझ में नहीं आता जब तक उसका पसे मंजर या बैकग्राउंड ना देख लिया जाए। ये आयत है मक्की, मक्का में नाज़िल है। और जब ये आयत नाज़िल हुई ना किबला, उस वक्त बेशुमार फिरके थे। समझ रहे हो ना बेशुमार का मतलब? और ज्यादा बेशुमार फिरके थे। कोई आग की परस्तश कर रहा है, कोई सूरज की परस्तश कर रहा है। कईयों ने हलवे और मट्टी के बुत बनाए हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन पे चढ़ावे चढ़ाते हैं। और जब भूख का जमाना आता है तो उन्हें खा लेते हैं। ठीक है, ये मुशरिकों का अकीदा है। फिर कुरान से पूछते हैं किसी और फिरका के बारे में, तो कुरान ने कहा वकालतिल यहूदो औज़ैर इब्नुल्लाह। यहूदी कहते हैं कि हजरत औज़ैर अल्लाह के बेटे थे। क्यों जी अल्लाह के बेटे थे? उन्होंने खुश्क जमीन पे लुआबे दहन फेंका, थूक फेंका। एक शख्स के सर के बाल नहीं थे, उन्होंने हाथ रखा, बाल निकल आए। बंदे थे 25,000 रुपया दिन दिन। ये नबी का मौजज़ा था, वो सर पे हाथ रखते थे, बाल निकल आते थे। हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। क्यों जी अल्लाह के बेटे हैं? उन्होंने जी मट्टी से परिंदा बनाया, उन्होंने मुर्दे को जिंदा किया। बात की समझ आ रही है? यानी अंबिया को छोटे छोटे मौजज़ात दिखलाने पर ये नबी का बेटा मान रहे हैं। इतने ज़ईफ़ुल एतकाद थे ये अरब के मुशरिक और काफिर कि ये अंबिया को छोटे छोटे मौजज़ात दिखलाने पर खुदा का बेटा मान रहे हैं। इनके ज़माने में एक ऐसा रसूल आया जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। जागना, इनके जमाने में एक ऐसा नबी आया जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, जिसने सूरज को वापस पलटाया, जिसने सितारे को घर में उतार के बेटी की शादी की। तो तौहीद को खतरा लाक हो गया कि उन्हें तो खुदा का बेटा कह रहे हैं, इसे खुद खुदा ना कह दे। आवाज़े तौहीद आई, मेरा रसूल इनसे कह दो मैं तुम जैसा हूं, मैं खुदा नहीं हूं।
तो मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूं कि ये आयत तौहीद बचाने के लिए आई थी। ये इसलिए नहीं आई थी कि तुम कहते फिरो मोहम्मद हम जैसा है। तवज्जो है ना साहबान की। फिर सूरह आल इमरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मा मोहम्मद इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद कुछ नहीं फकत रसूल है। अब कोई बंदा कैसे कह सकता है कि वो कुछ नहीं? दुनिया में आया, जिस घर में आया वालिदैन से रिश्ता है। तवज्जो है ना साहिबान की। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल में गया, असातिज़ा से रिश्ता, क्लास फेलो के साथ खेलता है, उनसे रिश्ता, जिस शहर में आया उस शहर से रिश्ता। अरे मोहम्मद कुछ नहीं है, मक्का में आए मक्की हैं, हिजरत करके मदीना गए मदनी हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं। मोहम्मद कुछ नहीं है। अल्लाह कह रहा है ये तुम्हारे रिश्ते हैं। मैं अल्लाह कह रहा हूं मा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है फकत रसूल है। अब अगर आप तैयार हो तो मैं एक लफ्ज आपकी झोलियों तक पहुंचाने लगा हूं। ऐसा मोहम्मद जो कुछ नहीं है फकत रसूल है। ऐसा मोहम्मद अगर किसी से नाराज हो जाए तो फकत मोहम्मद नाराज नहीं हुआ, रिसालत नाराज हो गई। ऐसा मोहम्मद अगर किसी को दरबार से कहे कि निकल जा मेरे दरबार से, तो वो मोहम्मद नहीं निकाल रहा बल्कि रिसालत निकाल रही। ऐसा मोहम्मद जो कुछ नहीं है फकत रसूल है। अगर किसी बीवी से नाराज हो जाए तो वो मोहम्मद नाराज नहीं हो रहा, वो रिसालत नाराज हो रही है। ऐसा मोहम्मद जो कुछ नहीं है फकत रसूल है। अगर चचा से मदद मांग ले वो रसूल मदद मांग रहा है, मोहम्मद मदद नहीं मांग। हैदरी, मोहम्मद कुछ नहीं है फकत रसूल है। अगर रसूल इस दुनिया से चले जाए तो तुम पिछले दीन को लौट जाओगे। सूरह आल इमरान की आयत है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। अल्लाह कह रहा है कि अगर मोहम्मद दुनिया से चले गए तो तुम पिछले दीन को लौट जाओगे। कोई लौटा है बंदा? फिर दो ही बातें हैं, या तारीख का इनकार करो या कुरान का इनकार करो। कुरान का इनकार नहीं तुम कर सकते इसलिए कि काफिर हो जाओगे, और तारीख तुम्हें अपना इनकार करने नहीं देगी। फिर मानना पड़ेगा कि मोहम्मद इस दुनिया से गए नहीं। इसलिए कि 5 टाइम ये मौलवी साहबान अपनी मस्जिदों में अजान दे के कहते हैं व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह, के मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। रसूल थे नहीं है, ये गवाही भी दे रहे हैं कि मोहम्मद मौजूद है, और फिर कह रहे हैं कि वो चले गए। तवज्जो है साहबान की। मोहम्मद किसे कहते हैं? तर्जमा सुना मोहम्मद, अपनी जबानी नहीं, तफसीर इब्ने कबीर वाले ने लिखा है। वो कहते हैं महमूद कहते हैं जिसकी हम्द की जाए। महमूद जिसकी हम्द की जाए, और मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा हम्द की जाए। तारीफ किया गया नहीं, तर्जमा लुगत उठा के देख लो, जिसकी बहुत ज्यादा हम्द। जब मैंने ये तर्जमा पढ़ा ना शाह जी, मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो अब माबूद है, ये अब्द है, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो बनाने वाला है, ये बनने वाला है। वो सिर्फ हम्द किया गया, ये बहुत ज्यादा हम्द किया गया।
फर्क क्या है जो मेरी समझ में आया मैं आपकी झोलियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि पूरी कायनात, जिन्नो इंस, चिरिंद परिंद, इंसानो जिन्स जिसकी तारीफ करें उसे महमूद कहते हैं। तवज्जो करना। और महमूद जिसकी हमद करे उसे मोहम्मद कहते हैं। कायनात जिसकी तारीफ करे उसे महमूद कहते हैं, और महमूद खुद जिसकी तारीफ करे। ये मैं अपने पास से कह रहा हूं। कुरान उठा के देख लो, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह तो उसकी जुल्फों की भी कसमें उठा रहा है, अल्लाह उसके शहर की कसमें उठा रहा है, अल्लाह उन घोड़ों की भी कसमें उठा रहा है। अब कहते हैं जी घोड़ा नहीं कटना। तवज्जो है या नहीं? मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब एक जगह मुनाजरे पे मजलिस के लिए चले गए, मुनाजरे इस्लाम। वहां पे उन्होंने कहा जी हमने मजलिस नहीं होने देनी। किबला साहब ने कहा ठीक है, क्यों? उन्होंने कहा जी ऐसा घोड़ा नहीं कटने देना। किबला साहब ने कहा मैं माजरत चाहता हूं, मुझे पता नहीं था कि आपके इलाके में घोड़े पे पाबंदी है। तवज्जो है या नहीं? मुझे नहीं पता था कि आपके इलाके में घोड़े पे, वो लंबरदार था पिंड का, उसने कहा जी टांगे वाले की नहीं बात कर रहा, ये जो आप बना संवार के निकालते हैं मैं इसकी। किबला ने कहा अच्छा अच्छा, आपको घोड़े से बुग़्ज़ नहीं, आपको बुग़्ज़ घोड़े से नहीं, इमाम हुसैन की सवारी से है। उसने कहा जी आप मुनाज़र आदमी हैं, आप मुझे बातों में उलझा रहे हैं, मैं सीधा सादा सा जमींदार बंदा हूं, मुझे आप कहीं पे घोड़ा दिखा दे, क्योंकि ये सुन्नत रसूल नहीं है। अगर सुन्नत रसूल है तो आप निकाल लें, हम आपको मना नहीं करते, लेकिन ये बिद्दत है। पैगंबर ने कहीं पे हुसैन की सवारी नहीं निकाली। आप मुझे तारीख में कहीं हदीस में दिखा दें कि पैगंबर ने हुसैन की सवारी निकाली हो तो आपको इजाजत है। तो किबला मरहूम ने फरमाया मैं हुसैन की सवारी रसूल दिखा देता हूं। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। उन्होंने फरमाया ये वाली सवारी नहीं, हसनैन की सवारी तो खुद रसूल बनते हैं। उन्होंने कहा वो वाकया पढ़ो तो सही, जब ईद वाले दिन शहजादों के जो पोशाकें हैं वो अर्श से आई, और फिर शहजादों ने कहा कि या रसूल अल्लाह बाकी बच्चों की सवारियां हैं, हमारी भी सवारी हो। कायनात के रसूल ने फरमाया जैसी तुम्हारी सवारी होगी क़यामत तक के लिए किसी की भी नहीं होगी। हैदरी। अब फिर दोनों शहजादों को कंधों पे बिठाया रसूल ने, एक को दाएं तरफ की जुल्फे पकड़ाई, दूसरे को बाएं तरफ की जुल्फे, और फिर तारीख में मैंने आंखों से पढ़ा है शहजादों ने फरमाया लोगों की सवारियां बोलती है। पैगंबर ने सवारी की तरह बोल के बताया, और जब पैगंबर गली में आए, सारू खाना में लफ्ज कहने लगा हूं, एक जलीलुल कद्र सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो सामने आया, आके कहने लगा शहजादो मुबारक हो, कितनी प्यारी सवारी है। कायनात के रसूल जागना, कायनात के रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं इनको मुबारक ना दे, मुझे मुबारक दे, और मेरे सवार कितने अजीम।
तवज्जो है या नहीं है? हैदरी, तवज्जो है या नहीं? मोहम्मद गल बोलते नहीं, मोहम्मद इस दुनिया से गए नहीं, मौजूद हैं। अगर एक चला भी गया है तो दूसरा आ गया है, दूसरा चला गया तो तीसरा आ गया। कायनात के रसूल ने नहीं कहा अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। हम सारे के सारे मोहम्मद हैं और एक मोहम्मद इस दुनिया में अभी बाकी है, जिसके सदके में ये कायनात बाकी। तवज्जो है या नहीं? मोहम्मद हम जैसा नहीं, कायनात के नबी एक तरफ और हमारा रसूल एक तरफ। अब कोई गैर मुस्लिम सुनने वाला कहे तो वो कहेगा जी ये मुसलमान हैं, इन्होंने अपने पास से ये नबी की उम्मती हैं शान बयान करे, कुरान से पूछ लेते। हजरत ईसा ने परिंदे बनाए, मुर्दों को जिंदा किया, क्या कहा? बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। और रसूल अपनी मर्जी से कह रहे हैं। अल्लाह ने रसूल के लबो लहजा को शरीयत बना दिया और यही दुनिया समझ नहीं सकी। अगर समझ जाती तो अली की बेटी बाजार तो ना जाती ना। चेहलम के दिन है जो रोने की नियत से आया है। कायनात में कोई ऐसी बहन दिखा जो 1 साल के बाद भैया का चेहलम करती हो। दिखा कोई कायनात में ऐसी बहन जो 1 साल के बाद भैया का चेहलम करने आई हो। किबला जब यजीद ने बुलाया है ना मेरे चौथे इमाम को, मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए, और बुला के कहता है मुझे बाबा का खून माफ कर। इमाम फरमाते हैं मैं अकेला वारिस नहीं, मेरे खून, मेरे बाबा के खून की वो वारिस है जो 36 शहरों में कहती थी ना मारो मैं मोहम्मद की बेटी हूं। अल अज़मतुल्लाह सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना देखो। मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। अबू सईद असदी मेरे 5वें इमाम का नौकर है, मजलिस हो रही है, रो रहा है, मुंह पे ना रुमाल रख के। 5वें इमाम कहते हैं रोना नहीं आता, कहता मौला रो रहा हूं। मौला फरमाते हैं ऐसे नहीं, ऐसे मातम कर जैसे हमारी दादी ज़हरा जन्नत में रोती है। कहता मौला कैसे रोती है? फरमाया बालों को बखेर लेती है, मुंह पे मातम करके कहती है वाह हुसैना। अल अज़मतुल्लाह सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना दे। ज्यादा लंबा ना करूं, उतर गए जंजीर, जिंदान में आया मेरा चौथा इमाम। पहली मर्तबा उतरे हुए जंजीरों से आलिया ने देखा, कहती है सज्जाद तेरे जंजीर उतर गए। कहता हाँ पुप्पी अम्मा जंजीर उतर गए। कमीना कहता है वतन चले जाओ। बीबी कहती है मेरी शर्तें हैं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं फाते हूं। फाते शर्तें मनवाते हैं। पुप्पी अम्मा हुक्म कर। बीबी फरमाती है मेरी पहली शर्त है कि मुझे अलहदा मकान चाहिए। जब मैं शाम में आई थी ना तो जिन औरतों ने मुझे पत्थर मारे थे ना, एक मर्तबा आए और मुझे भैया का पुरसा दे। अल अज़मतुल्लाह सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना देखो। दूसरी मेरी शर्त है शोहदा के सर, मक्तल के जुमले पढ़ रहा हूं, शोहदा के सर वापस लेके जाऊंगी, एक सर भी छोड़ के नहीं जाना। तीसरी शर्त है कि लूट करबला का सामान मिले। तवज्जो मेरी जानिब रहे।
जो रोने की नीयत से आए हैं। लूट कर बला का सामान मिले। एक मर्तबा सज्जाद हाकिम शाम के पास आए, कहा मेरी फुफ्फी कह रही है मेरी 3 शर्तें हैं, मुझे अलहदा मकान दे, शाम की औरतें मुझे पुरसा दे, सौदा के सर दे। कहते सारे सर ले लो, एक सर नहीं दूंगा। मैं सुनता रहा हूं कि भाई और बहन में बड़ी मोहब्बत है। हुसैन का सर मैं संदूक में बंद करूंगा, बहन बुलाए चला जाए तो बेशक चला जाए, मैं मना नहीं करूंगा। एक मर्तबा सज्जाद की आंखों का खून पड़ा, रो के फुफ्फी के पास आए, कहते हैं फुफ्फी अम्मा उम्मती मौजज़ा मांग रहे हैं, भाई की मोहब्बत देखना चाहते हैं। अली की बेटी रो के कहती है सज्जाद और ये तो मेरा भैया हुसैन है, और मैं कहूं तो पूरी शाम आ जाए। इधर संदूक में हुसैन का सर बुलंद हुआ, बंद हुआ। अली की बेटी ने आवाज दी, आप भी जो शाम गए हैं ना, इस बात की गवाही देंगे वो मकाम मौजूद है जहां पे सर संदूक में बंद था। किबला सर ने परवाज किया, शाम के जिंदान का चक्कर लगाया। हर बीबी ने झोली की, जो रोने की नीयत से आया है हर बीबी ने झोली की। किसी झोली में नहीं उतरे हुसैन, आलिया की झोली में उतरा शब्बीर, इधर झोली में उतरा। रो के कहती है देर लगाई है, ऊपर क्यों रुक गया था। रो के कहता है ओ मेरी 4 साल की बेटी। अला लानतुल्लाह अलैह।